हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्लास 10 का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक लड़की मीना है जो कि अपने खाते से अपने बैंक में जाती है और अपने खाते से 2000 रुपये निकालना चाहती है। और वो कैशियर से कहती है कि आप मुझे 2000 रुपये जो दीजिएगा वो केवल और केवल 150 रुपये के नोट में ही दीजिएगा। तो कैशियर उसको 150 के नोट ही देता है, लेकिन टोटल मिला के वो कितना देता है? 25 नोट्स देता है। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि 50 रुपीज़ के नोट्स और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए एक्स जो नोट था वो 50 रुपये वाले था और 100 रुपये वाले नोट वाई था। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ 50 एक्स मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 वाले को हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। तो कह रहा है दोनों मिला के उसके पास कितने थे? 25 नोट्स थे। इसका मतलब एक्स प्लस वाई कितना था उसके पास? 25 नोट्स था। क्लियर है? ये हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 फर्स्ट केस मान लेते हैं। अब सेकेंड केस कह रहा है कि उसके पास टोटल कितने रुपए थे? 2000 रुपये थे। इसका मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये वाला नोट है, ठीक है, 20 ठो है, और 20 रुपये वाला नोट अगर 10 ठो है तो हमारे पास टोटल कितना रुपया होगा? कैसे हम निकालेंगे? तो 10 रुपये वाला नोट अगर 20 ठो है तो हमारे पास कितना रुपया हो गया? 200 रुपये। और 20 रुपये वाला 10 नोट है तो हमारे पास कितना हो गया? 200 रुपये। टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया? 400 रुपये। क्लियर है? अगर यही मैंने अगर ₹10 ना पता होता, मुझे अगर एक्स पता होता, ये ना पता होता, वाई पता होता, तो मैं कैसे निकालता? तो मैं कहता एक्स रुपये वाला नोट जो है वो मेरे पास 20 ठो है और वाई रुपये वाला नोट 10 ठो है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाता? 20x। और यहाँ से कितना हो जाता? 10y। तो हम क्या लिखते हैं? 20x प्लस का 10y इक्वल्स टू क्या हो जाता हमारे पास? 400। वही चीज सेम केस यहाँ पे करेंगे। हमें क्या पता है? 50 रुपये वाला नोट x है, तो इसका मतलब अगर 50 रुपये वाला x नोट है तो 50 रुपये वाले नोट से कितना रुपया बन रहा होगा? क्लियर है आपको? सेकंड केस में 50x बन रहा होगा, प्लस 100 रुपये वाले नोट से y नोट है अगर, तो कितना रुपये बन रहा होगा? 100y बन रहा होगा। ये टोटल ही बना करके कितना हो रहा होगा? 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर हुआ? जैसे आपके पास एक 50 रुपये वाला नोट है और एक 100 रुपये वाला नोट है। अब आपको नहीं पता कि ये कितने नोट हैं, तो हमने मान लिया एक्स नोट है। या मान लीजिए हमारे पास अगर 2 नोट होते, ये 3 नोट होते, तो कितने रुपए होते? तो 50 इंटू 2 क्या करते हैं हम? 50 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, और आंसर आ जाता कितना? 150 प्लस का 300, 450 हो जाता। क्लियर है? अगर 2 और 3 नहीं पता है हमें, केवल एक्स और वाई पता है, 50 रुपये का एक्स नोट है, तो हम ये क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 50x, और 100 इंटू वाई का मल्टीप्लाई करते हैं 100y, और दोनों का सम कितना है हमारे पास पता है क्या? 2000 रुपये है। यही चीज़ सेम हमने यहाँ पे किया है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे आया है, 50x प्लस 100y। क्लियर हो गया? ये दोनों इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 50 कॉमन है। अगर मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x प्लस का 2y इक्वल्स टू, देखिए 2000 हो गया। कहीं भी इक्वेशन में कॉमन मिले तो सबसे पहले कॉमन हटाइए। 50 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी इधर मल्टीपल में होता है इक्वल्स टू के इधर जाने पे क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। तो x प्लस का 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 50 चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, मतलब x प्लस 2y आ गया हमारा क्या? 40। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए x प्लस वाई 25, x प्लस 2y 40 आ गया। यहाँ पे x का कोफिशियंट 1, यहाँ भी x का कोफिशियंट 1 सेम है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करें? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x प्लस का 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस का y इक्वल्स टू 25। क्लियर है? इक्वेशन 1 हमारा क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 25। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता होता है क्या? नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर कहीं प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कहीं था नहीं, केवल प्लस ही था, तो हर जगह क्या हो गया? माइनस हो गया। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ 2y में से y घटा तो क्या हो जाएगा?
दो में से एक गया, कितना आया 1, और 1 कभी हम लिखते नहीं हैं। यहाँ से 15, मतलब 100 रुपये वाले नोट कितने थे उसके पास, 15। अब हम निकालेंगे 50 रुपये वाले नोट उसके पास कितने, तो यहाँ पे हमें क्या पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू x की, 10 आ जाएगी ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू, क्यों 25 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 15, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 25 माइनस का 15। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स आर रुपीज़ 50 एंड 100, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 इक्वल टू 10 नोट किसके थे, 50 वाले, और वाई 15 नोट किसके थे, 100 रुपये वाले। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 इक्वल टू 15, दोनों मिला के कितने हो गए 25, और 25 ही नोट उसको कहाँ, देखिए 25 नोट मिले थे। क्लियर है? आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।